एक आदमी गया इनके पास, बोला साहब मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। बोला बधाई हो। बोला बधाई तो ठीक है, लेकिन उनका नाम रखना चाहता हूं, क्या नाम रखूं? बोला कुछ भी रख दे, महेश दुबे, प्रख्यात मिश्रा, कितने अच्छे अच्छे नाम है। बोला नहीं नहीं, मेरे 3 बच्चे और हैं, पहले उनके नामों के अनुसार इनका नाम होना चाहिए। बोला 3 बेटों के क्या नाम है? बोला मुरलीधर, बंसीधर, धरणीधर, इसलिए नाम में धर तो आना ही चाहिए। तो शर्मा जी, उन्होंने कहा एक का नाम रख दे इधर, दूसरे का रख दे उधर, एक और हो जाए तो रख देना किधर, और होते ही रहे तो फिर मेरे पास आना, तेरा नाम बदल के रख दूंगा अब सुधर। तो समस्याओं के समाधान इनके पास मिलते रहते हैं, लोग इनके पास जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। एक दिन तो एक आदमी गया, बोला साहब मैंने एक मकान बनाया है, मैं उसका नाम रखना चाहता हूं। बोला मकान का नाम कुछ भी रख दे, काहे को टेंशन ले रहा? बोला नहीं साहब, मेरे सामने वाले ने मकान बनाकर जो नाम रखा है उसकी टक्कर का नाम बताओ। बोले भाई सामने वाले ने क्या नाम रखा? बोले सामने वाले ने मकान बनाकर लिखवाया है इंद्रप्रस्थ। ये बोले जा तेरे मकान पर लिखवा दे हस्तिनापुर। उसने ऐसा ही किया, दोनों में रोज लठ बसते। सड़क का नाम तो अपने आप ही कुरुक्षेत्र पड़ गया। तो इनके अटपटे सवालों के चटपटे जवाब आदमियों को बहुत रोमांचित करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हमारे हिंदी कवि सम्मेलन जगत की थाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार आगे से लेकर पीछे तक के ऊपर बैठे हुए तमाम श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ हास्य सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का अभिनंदन करें। एक और बालक उनके बाजू में बैठा हुआ है जो टीवी के कई चैनल्स पर आता था, हालांकि उनमें से कई तो बंद हो गए, लेकिन जय छणियारा नाम ऐसा लगता है जैसे कोई जयकारा लगा रहा हो। जय छणियारा राजकोट से चलता है। हास्य रस की दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत नाम जिसने लोगों के दिलों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं हंसा हंसा करके। मैं चाहता हूं राजकोट से आए हुए जय छणियारा का भी एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कर दें। उनके बाजू में भी एक आइटम पड़ा हुआ है, ये भी बड़ा मस्त आइटम है। महेश दुबे के नाम से इन्हें पूरा हिंदुस्तान और हिंदी जगत जानता है। बड़े अद्भुत कवि है, इन्होंने दुनिया के कई मुल्कों की यात्राएं की हैं। ये उन देशों में भी गए हैं जो अभी बने ही नहीं। बड़े मस्त जीवन को जीने वाले हैं। हास्य रस के महेश दुबे, एक पिछले दिनों इनकी एक नई किताब आई, किताब छपवाई इन्होंने खुद के पैसों से। मैंने पूछा कुछ बिकी? बोला हाँ मोटरसाइकिल बिकी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोला फर्नीचर बेच रहा हूं। मैंने कहा वो भी अच्छा बिजनेस है। बोला बिजनेस तो कभी का डूब गया, अब तो घर का ही बेच रहा हूं। तो जीवन की विसंगतियों को अपनी कविताओं में, अपने शब्दों में लेकर के आते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का अनुष्ठान करने वाले महेश दुबे। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दें। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के बाजू में देश की एक बड़ी कवयित्री बैठी हैं, कई टीवी सीरियल्स में आई हैं, कई कैसेट, कई ऑडियो एल्बम इनके निकले हैं, कई वीडियो एल्बम इनके आए हैं। इनके गीतों और गजलों पर कई सारे सीरियल बने हुए हैं। आदरणीय लता हया देश के हिंदी कवि सम्मेलन के और उर्दू मंचों का एक बड़ा नाम होता है। वो लता हया जो प्रेम प्यार के श्रृंगार की मनोहार की कवयित्री है। इसके बावजूद इनके कई संजीदा गीतों को और शायरी को बड़े बड़े लोग सदन में कोट करते हुए लोकसभा में और विधानसभा में देखे जाते हैं। मैं चाहता हूं प्रेम प्यार की इस कवयित्री का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। प्रेम प्यार को बहुत ज्यादा गंभीरता से भी मत लेना, हाँ, और बुजुर्ग लोग तो ज्यादा सावधानी रखना, क्योंकि इस उम्र में बहुत सी दवाइयां रिएक्शन भी कर जाती है। आज देखा दिन में बियर बार में एक आदमी दारू पीते हुए रो रहा था। उसे पूछा भाई तू क्यों रो रहा है? बोला साहब मैं जिस लड़की को भूलना चाहता हूं उसका नाम याद नहीं आ रहा है। प्यार में इतना बावड़ा हो जाता है, बस इसको संजीदगी से ही लेना, राजस्थानी पैटर्न में, मारवाड़ी पैटर्न में लेना। और एक और बालक क्या विराट बालक वामन अवतार यहां दिखाई दे रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे अभी भारत माता को सारा खून चढ़ा के आया है। ये वीररस का कवि है, अद्भुत कवि है, लखनऊ से चलता है, पूरे देश भर में अपनी वीररस की कविताओं के लिए जाना पहचाना और बुलाया जाता है। मैं चाहता हूं पूरा सदन तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दें। और अंत में सूर मर्या तुलसी मर्या, मर गया कबीरदास, कवि कुल में जिंदा बचा कविवर बुद्धि प्रकाश। आपकी आंखों में शर्म और हाथों में शक्ति बची हो तो थोड़ी बहुत तालियां मेरे लिए भी बजा दो। एक आनंदमय शाम हम प्रारंभ करना चाहते हैं। हिंदी कवि सम्मेलन की परंपरा है, जब हम हिंदी कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं, अनुष्ठान आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले माँ वीणा पाणी की वंदना से हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती की लाडली बेटी आदरणीय लता हया यहाँ पर मौजूद है। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए,
काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार तालियों से बुलाइए आ रही है आदरणीय लता हया। आप सबका अभिवादन करते हुए बगैर किसी भूमिका के, जैसा कि मंचों का रिवाज है, सरस्वती वंदना से प्रारंभ करती हूँ। अलग तरीके से कहने की कोशिश की है, सुनिएगा और जुड़ने की कोशिश कीजिएगा मंच से पहले से ही। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। रीत तेरे पूजन की मैया मैंने नई निकाली, तेरे चरणों में रख दी अपनी रचना की थाली, चिंतन का कुमकुम लाई हूँ और मनन की माला, खोल मेरे मस्तिष्क द्वार का अपने कर से ताला, चरणामृत दे मुझे लगन का, चरणामृत दे मुझे लगन का और प्रसाद सृजन का, बस इतनी कृपा कर दे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। जो उसकी कृपा ना हो तो मैं भी क्या कर पाऊँ, मैं अज्ञानी जो मैया लिखवाए लिखती जाऊँ, रचनाएं सब उसकी दासी सेवक हैं ये अक्षर, मेरी कल्पना और सोच सब उसके नौकर चाकर, करूँ उम्र भर उसकी सेवा, करूँ उम्र भर उसकी सेवा और ये चाहूं मेवा, बस मुझको सोच प्रखर दे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। मेरी वाणी सीधी सादी दुनिया एक तमाशा, कभी न मैली होने पाए मैया मेरी भाषा, मेरी रचना की इज्जत पर कभी आँच ना आए, संकट में इसकी मर्यादा भंग न होने पाए, जैसा तेरा वीणा वादन, जैसा तेरा वीणा वादन, मुख तेरा मन भावन, रचना वैसी सुंदर दे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे।